गुड मॉर्निंग प्यारे बच्चों। आपका एक बार फिर से स्वागत है एसबी पब्लिक इंटरमीडिएट के ऑनलाइन कक्षा में। आज हम लोग कक्षा 10 के आगे के टॉपिक गोली दर्पण से प्रतिबिंब बनाने के नियम के बारे में बात करेंगे। वीडियो शुरू करने से पहले मैं एक बात कहना चाहूँगा बच्चों कि मुझे बहुत ही खुशी हो रही है कि आप लोग वीडियो को पसंद कर रहे हैं। इसी तरह से आप वीडियो को देखिए, जो भी चीज़ें नहीं समझ में आ रही हैं कमेंट के माध्यम से उससे अपनी सभी परेशानियों को दूर कर सकते हैं। हम हमेशा तत्पर रहेंगे बच्चों व्हाट्सएप ग्रुप के माध्यम से और चैनल के माध्यम से। अगर कोई भी दिक्कत या परेशानी हो तो हम उसे दूर करेंगे। आइए शुरू करते हैं आज का टॉपिक गोलीय दर्पण से प्रतिबिंब बनाने के नियम। इसके पहले वाले वीडियो में हम लोग गोलीय दर्पण से संबंधित कुछ प्रमुख परिभाषाएं पढ़ें, नोट किए, चित्र की सहायता से इसको जानें। वो हमें बिल्कुल ध्यान में रहना चाहिए। एक बात कहना चाहेंगे कि आगे की वीडियो आप जो भी देखते हैं उसके जस्ट पीछे का वीडियो आपको क्लियर होना चाहिए। उसके टॉपिक्स, नियम जो भी हैं आपको क्लियर रहना चाहिए, तभी आपको आगे की वीडियो की जितनी भी लेक्चर हैं वो आपको अच्छे से समझ में आएगा। तो गोलीय दर्पण से प्रतिबिंब बनाने के नियम, इसमें मुख्यतः 3 नियम हैं। गोलीय दर्पण से प्रतिबिंब बनाने के मुख्यतः 3 नियम हैं। अब हम बारी बारी से अलग अलग दर्पणों पे चित्र की सहायता से किरण आरेख खींचकर समझेंगे। तो पहला नियम यह है, पहला नियम बच्चों कहता है कि किसी भी गोलीय दर्पण के मुख्य अक्ष के समांतर आने वाली किरणें, प्रकाश किरणें दर्पण से परावर्तन के पश्चात उसके फोकस से होकर गुजरती हैं अथवा फोकस से आती हुई प्रतीत होती हैं। तो दोनों बातों को हम लोग इसमें चित्र की सहायता से देखेंगे। तो पहले नियम लिख लेते हैं, फिर उसको चित्र से समझाते हैं। गोलीय दर्पण के मुख्य अक्ष के समांतर आने वाली प्रकाश किरणें दर्पण से परावर्तन के पश्चात मुख्य फोकस से होकर गुजरती हैं अथवा मुख्य फोकस से आती हुई प्रतीत होती हैं। तो आइए चित्र की सहायता से इसे देख लें। तो ये हमारा बच्चों एक अवतल दर्पण है। अवतल दर्पण क्या होता है आप जान चुके हैं। अवतल दर्पण के उभरे हुए पृष्ठ पर कलई और दबा हुआ तल परावर्तक तल की भांति व्यवहार करता है। फिगर को अच्छे से ड्रा करने के लिए
कुछ पॉइंट्स में अच्छे से वहाँ पर ड्रॉ करना होगा। तो हम इस अवतल दर्पण के परावर्तक तल के मध्य बिंदु, जिसे हम ध्रुव कहते हैं, एक हॉरिजॉन्टल लाइन, एक क्षैतिज लाइन खींचेंगे और यहाँ पर लिखेंगे P। ये दर्पण का ध्रुव हो गया। और यह किसी कांच के खोखले गोले का कटा हुआ भाग है, तो उस हिसाब से इसका एक सेंटर मानेंगे, जिसे हम वक्रता केंद्र कहते हैं, C। और C और P के बीच में, ठीक बीच में, अभी आगे हम लोग इसे प्रूव करेंगे न्यूमेरिकली कि जो मुख्य फोकस होता है किसी गोली दर्पण का, वो C और P के ठीक मध्य बिंदु होता है, उसके ठीक बीच में होता है। आगे के टॉपिक में पढ़ेंगे। फिलहाल यहाँ पर तो C और P के बीच में एक मिड पॉइंट F, यह मुख्य फोकस हो गया। अब देखिए नियम क्या कहता है कि गोली दर्पण के मुख्य अक्ष के समांतर आने वाली प्रकाश किरणें, तो एक लाइन ड्रॉ करते हैं मुख्य अक्ष के समांतर। मुख्य अक्ष के समांतर एक किरण आ रही है। ज़्यादातर वीडियो में हम लोग देख रहे हैं बच्चों, जो होमवर्क हम लोग देते हैं उसमें बच्चे ज़्यादातर तीर लगाने में गलती कर रहे हैं। कृपया इस बात पे आप ध्यान देंगे, तीर का बहुत ही महत्व है। तीर दर्शाता है कौन सी किरण आ रही है और कौन सी किरण जा रही है, इसलिए तीर का निशान अवश्य लगाएंगे। तो आने वाली प्रकाश की किरण, इसे आपतित किरण कहेंगे। नियम क्या कहता है कि मुख्य अक्ष के समांतर आने वाली प्रकाश किरणें दर्पण से परावर्तन के पश्चात मुख्य फोकस से होकर गुजरती हैं। तो मुख्य फोकस से होकर गुजरती है, यहाँ पर आप तीर का निशान लगा लेंगे ऐसे। तो ये शाश्वत सत्य नियम है गोली दर्पण के लिए, इसे हमें एकदम कंठस्थ कर लेना है, याद कर लेना है कि गोली दर्पण में मुख्य अक्ष के समांतर, यदि अवतल दर्पण में मुख्य अक्ष के समांतर कोई किरण आ रही है तो वह दर्पण से परावर्तन के पश्चात फोकस से होकर जाएगी। क्लियर? अच्छा, इसी बात को यदि हम उत्तल दर्पण में देखें, ये अवतल दर्पण के लिए बात कर रहे थे। उत्तल दर्पण में अगर यही फिगर को ड्रा करना हो तो इसके दबे हुए तल पे हम कलई कर देंगे। ये हमारा हो गया उत्तल दर्पण। इसमें भी ठीक उसी तरह से पॉइंट, एक हॉरिजॉन्टल लाइन। ध्यान रहे कि उत्तल दर्पण कलई के पीछे जितनी भी लाइन ड्रा करेंगे सब डॉट डॉट ही ड्रा करेंगे, क्योंकि आभासी किरणों को हम लोग डॉट डॉट ही दिखाते हैं। यह नियम है, इसे आप याद रखेंगे। सामने एक लाइन खींच देते हैं, परावर्तक तल के सामने उसी लाइन को आगे बढ़ा देते हैं, रोलदार। यह मुख्य अक्ष हो गया, यह हो गया हमारा फोकस, सॉरी ध्रुव। और इसी हिसाब से यह किसी गोले का कांच का कटा हुआ भाग है, तो इसका एक सेंटर होगा, तो उसको सेंटर कुछ हिसाब से लिख देते हैं C। यह वक्रता केंद्र हो गई, और इनके ठीक बीच में इनका मुख्य फोकस F लिख देते हैं। तो एक मुख्य अक्ष के समांतर आने वाली किरण, मुख्य अक्ष के समांतर आने वाली किरण। अब इसमें प्रतीत होने वाली बात होगी बच्चों, अवतल दर्पण में सीधे गुजरती है वास्तविक रूप में, वो तो आप देख ही रहे हैं। अब उत्तल दर्पण में हमने दोनों को मिला के एक ही बार में एक ही भाषा में लिख दिए हैं। तो अब यहाँ पर उत्तल दर्पण की बात हो रही है, तो यहीं से लाइट्स क्या होगी, किरण क्या होगी, रिफ्लेक्ट हो जाएगी, परावर्तित हो जाएगी। लेकिन ऐसा लगेगा कि वो कहाँ से आ रही है, ऐसा लगेगा वो फोकस से होकर आ रही है। ये है हमारा गोली दर्पण से प्रतिबिंब बनाने का पहला नियम। ध्यान रहे, गोली दर्पण से, दर्पण के मुख्य अक्ष के समांतर आने वाली प्रकाश किरणें दर्पण से परावर्तन के पश्चात मुख्य फोकस से होकर गुजरती हैं अथवा मुख्य फोकस से आती हुई प्रतीत होती हैं। क्लियर? इसे आप नोट कर लेंगे। चलिए अब इसी को हम आगे बढ़ाते हैं, नियम नंबर 2 पे आते हैं इसके।
नियम नंबर 2। सेकंड नियम क्या कहता है कि किसी गोली दर्पण के मुख्य फोकस से आती हुई किरणें या मुख्य फोकस की ओर आती हुई प्रतीत होने वाली प्रकाश की किरणें दर्पण से परावर्तन के पश्चात मुख्य अक्ष के समांतर हो जाती है। अगर देखा जाए तो यह नियम, दूसरा नियम पहले नियम का जस्ट उल्टा है। पहले मैं नियम लिख देता हूं। गोलीय दर्पण के फोकस से आती हुई या फोकस की ओर आती हुई प्रतीत होने वाली फोकस की ओर आती हुई प्रतीत होने वाली प्रकाश किरणें या प्रकाश किरण दर्पण से परावर्तन के पश्चात दर्पण से परावर्तन के पश्चात मुख्य अक्ष के समांतर हो जाते हैं, समांतर हो जाती है। तो चित्र के द्वारा आइए इसे समझ लेते हैं हम लोग। पहले अवतल दर्पण में देख लेते हैं बच्चों। ये हो गया हमारा एक अवतल दर्पण। उभरे हुए तल पे हमने कलई कर दिया। दबा हुआ तल परावर्तक तल। इसका परावर्तक तल का मिड पॉइंट इसका ध्रुव हो गया। एक क्षैतिज लाइन खींचे। यह किसी कांच के खोखले गोले का बार बार हम बात कर रहे हैं, तो आप इससे बात समझ गए होंगे। सी को उसी हिसाब से हम लोग लिखते हैं जैसे कि एक गोला हो, उसी का केंद्र है। और ठीक मिड पॉइंट में बीचों बीच यहाँ पर हम लिख देते हैं या नियम। देखिए क्या करते हैं, जो गोलीय दर्पण के फोकस से, मुख्य फोकस आप यहाँ पर ऐड कर सकते हैं। मुख्य फोकस से आती हुई, तो मुख्य फोकस से यदि किरण आ रही है, कोई भी किरण मुख्य फोकस से ही होकर आ रही है। ये किरण एक है जो कि फोकस से होकर आ रही है। अब वो दर्पण से परावर्तन के पश्चात मुख्य अक्ष पे क्या हो जाती है, समांतर हो जाती है। ये किरण मुख्य अक्ष के समांतर हो जाती है। उत्तल दर्पण में, यह अवतल दर्पण के लिए फिगर हुआ। उत्तल दर्पण में इसी चित्र को हम कैसे ड्रॉ करेंगे। ये हो गया कलई वाला तल और ये उभरा हुआ तल। इसका परावर्तक तल का मिड पॉइंट P, इधर मुख्य अक्ष ड्रा कर देते हैं। इसका एक सेंटर होगा, वक्रता केंद्र C, और इनका मिड पॉइंट P और C का मुख्य फोकस यह। तो फोकस की ओर आती हुई प्रतीत होने वाली किरणें, तो यहाँ पर चित्र को हम थोड़ा सा इस तरह से दिखा सकते हैं। ऐसा लग रहा है बच्चों कि ये किरण कहाँ आ रही है, फोकस की ओर आ रही है। अब चूंकि परावर्तक तल तो यहीं पे है, तो यहीं से वह क्या होगी, रिफ्लेक्ट हो जाएगी, प्रतीत होगी। ऐसा लग रहा है कि वह यह की ओर जा रही है। अगर यह की ओर आती हुई कोई भी किरण है उत्तल दर्पण में, तो वह दर्पण से परावर्तन के पश्चात समांतर हो जाएगी। तो यहाँ पर ये मुख्य अक्ष की क्या हो गई, समांतर। ये किरण आई और ये किरण फिर समांतर हो गई। तो ध्यान देंगे, उत्तल दर्पण के केस में जितनी भी चीज़ें हम पढ़ेंगे बच्चों, उत्तल दर्पण के बारे में थोड़ा सा आप श्योर रहेंगे, क्योंकि उसके चित्र को थोड़ा क्रिटिकल रहता है, थोड़ा सा उसे आप ध्यान देंगे, बहुत ज़्यादा क्रिटिकल नहीं है। तो जितने भी फिगर होते हैं उसमें आप उत्तल दर्पण वाला जरूर देखेंगे, उसको कंठस्थ करने की कोशिश करेंगे।
ठीक है। तो जैसे हमने नियम को लिखा है उसी तरह से हमने यहाँ पर फिगर को भी बनाया है। क्लियर होना चाहिए। उतार लेंगे, यहाँ पे लिख देंगे उत्तल दर्पण। अब बारी आती है बच्चों तीसरे नियम की। तीसरा नियम, तीसरा नियम कहता है कि किसी भी गोली दर्पण की वक्रता केंद्र से होकर गुजरने वाली प्रकाश की किरण या वक्रता केंद्र की ओर आती हुई वाली प्रकाश की किरण गोली दर्पण के परावर्तक तल से परावर्तन के बाद उसी रास्ते से वापस लौट जाती है जिस रास्ते से वह वापस आती है। यानी कि वह जैसे C से, वक्रता केंद्र C से कोई किरण आ रही है तो वह रिफ्लेक्ट होके परावर्तित होके उसी C से उसी मार्ग से वापस लौट जाती है। इसको स्टेटमेंट कैसे करेंगे? तो गोलीय दर्पण के वक्रता केंद्र से होकर गुजरने वाली या वक्रता केंद्र की ओर आती हुई प्रतीत होने वाली वक्रता केंद्र की ओर आती हुई प्रतीत होने वाली प्रकाश किरणें या प्रकाश किरण दर्पण से परावर्तन के पश्चात उसी मार्ग से वापस लौट जाती है। इसको चित्र के द्वारा देख लिया जाए तो ये हो गया बच्चों हम लोगों का अवतल दर्पण, ये इसका ध्रुव हो गया, ये मुख्य अक्ष को खींच दिए, इधर वक्रता केंद्र, इधर हमने यह खींच दिया। नियम कहता है कि यदि कोई प्रकाश की किरण C से होकर आ रही है, देखिए वक्रता केंद्र से होकर आ रही है, अब दर्पण से परावर्तन के पश्चात उसी मार्ग से वापस लौट जाती है। तीर का निशान देखिए, ये आने वाली और ये जाने वाली। इसी को हम उत्तल दर्पण में भी ड्रा कर सकते हैं। उत्तल दर्पण के केस में ये हो गया ध्रुव, ये हो गया इसका मुख्य अक्ष, तो लाइन को इधर बढ़ा देते हैं, ये हो गया इसका सेंटर वक्रता केंद्र, ये हो गया फोकस। तो केंद्र की ओर आती हुई प्रतीत होने वाली किरण, ये किरण आ रही है, ऐसा लग रहा है कि ये केंद्र की ओर आ रही है, यहाँ तीर का निशान देखेंगे तो यह इसी बिंदु परावर्तक तल से टकरा के फिर उसी मार्ग से क्या होती है, वापस लौट जाती है। जैसा नियम है उसी आधार पर हम लोग चित्र बनाएंगे। अब यहाँ पर कुछ बच्चों के मन में यह प्रश्न आ रहा होगा कि सर ऐसा यहाँ पर क्यों हो रहा है, तो थोड़ा सा इस बात को हम लोग समझ लेते हैं। हमने वीडियो में बताया था बच्चों कि यदि कोई प्रकाश की किरण नॉर्मल अविलंब के रास्ते ही आ रही, एकदम सीधे लंबवत पड़ रही, किसी पृष्ठ पर चिकनेदार पालिश पृष्ठ पर अविलंबवत गिर रही है, तो वह उसी मार्ग को फिर अपनाती है परावर्तन के पश्चात, वैसे ही वापस लौट जाती है। इस केस में I और R दोनों की वैल्यू 0 डिग्री होती है।
तो किसी गोलीय दर्पण में क्या होता है, देखिए ध्यान दीजिए। जैसे मान लेते हैं ये हमारा गोलीय दर्पण का एक कटा हुआ इतना भाग है, हमने इसको अवतल दर्पण बना दिया। तो ये इसका एक सेंटर होगा, यहाँ पर हमने लाइन को ड्रा कर दिया। ये मुख्य अक्ष हो गया, ये ध्रुव हो गया, ये फोकस हो गया। तो C से आने वाली किरणें जो एक्चुअल में गोलीय दर्पण में अविलंब का रास्ता क्या होता है, अविलंब क्या होता है, तो गोलीय दर्पण के केस में अविलंब जो केंद्र से होकर गुजरने वाली लाइन्स होती है वो अविलंब ही कहलाती है। तो वास्तव में यह अविलंब ही है, इसीलिए ये किरण C से आती है तो उसी रास्ते से फिर वापस लौट जाती है। और अच्छे से यदि समझना हो तो किसी सर्किल पे यदि आप जैसे यहाँ से किरण खींचेंगे तो उसका अगर यहाँ पर एक टेंजेंट खींचे इस पर से तो इस पर क्या होगा, लंब। तो ये सेंटर से ये वाली लाइन अगर मान ले ये P है, ये हमारा दर्पण है इतना, तो इस दर्पण पर ये क्या होता है, ये सेंटर से लाइन जो खींची गई होती है वह अविलंब होती है। तो अविलंब से आने वाली किरण उसी मार्ग को फॉलो करती है परावर्तन के पश्चात, इसलिए उसी लाइन से ये वापस जाती है। खैर, तो ये 3 नियम हैं, इन तीनों नियमों को आप लोग समझ लीजिए अच्छे से। हमें उम्मीद है कि आप लोगों को समझ में आ रहा होगा। यदि कोई दिक्कत हो तो आप ज़रूर हमें कमेंट के माध्यम से बताएंगे। बच्चों, आज की वीडियो में इतना ही। आगे के वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे गोलीय दर्पण से प्रतिबिंब कैसे बनता है। उसमें पहला हेडिंग होगा हम लोगों का अवतल दर्पण से प्रतिबिंब का बनना। आगे की वीडियो में से देखेंगे। वीडियो देखते रहिए, पढ़ते रहिए। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक धन्यवाद।